ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार दीपक जी। सबसे पहले आपका भी स्वागत है जी हमारे ऑफिस में, और महक दी सौगात देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। सर, मेरा नाम राकेश भाटी है और सादुल शहर से बिलोंग करता हूँ, और सोलर का काम करते हैं मेरे को लगभग 7 साल हो गए हैं जी। और यहाँ सनराइज सर्विसेज के नाम से ऑफिस है मेरा, सिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। देखो, सोलर ऊर्जा सोलर सिस्टम है जो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नाम से ही पता लगता है जी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम अगर घरों में यूज़ करें तो वो सौर ऊर्जा होती है जी। ठीक है। ठीक है, तो इससे तो नाम से ही वाकिफ है भी, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है। ਤੇ भट्टी जी, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। काम ये है जी, जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे फोटोन कह सकते हैं, फोटोन को इलेक्ट्रॉन में बदलकर एक इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। ठीक है, जिससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से जो हम घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम चला सकते हैं, चाहे फैन है, चाहे कूलर है, चाहे एसी है। ठीक है। और ये सौर ऊर्जा मतलब ऊर्जा का सबसे न्यू सोर्सेस है। ठीक है। अभी तक जो हम कर रहे थे भी, कोयले से है, चाहे वाटर सिस्टम से है ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, ये सूर्य ऊर्जा मतलब ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, नवीनीकरण, न्यू सोर्सेज। ठीक है। हाँ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। भी शुरुआती प्रोसेस ये है भी, सोलर सिस्टम को हम अपने घर में 2 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, एक होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ये वहाँ लगता है जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, या है तो सही, लेकिन वहाँ क्या है, कट इतने बड़े बड़े बिजली के कट आपको ही पता है जी कितने लगते हैं भी। जहाँ बिजली के कट ज़्यादा लगते हो तो वहाँ कामयाब है, या जिस घर का लोड थोड़ा हो, कम भी, थोड़ी मात्रा में चलाना हो, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो भी है, तो वहाँ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगता है। सोलर पैनल से एक कन्वर्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है उसको हम बैटरी में स्टोरेज कर सकते हैं, या अपने घर के जो इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं। अब दूसरा है जो सबसे ज़्यादा चलन में है, वो है ऑन ग्रिड टाइप बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, एक राज्य सरकार की पूरी एक गाइडलाइन है, हर स्टेट की अलग अलग गाइडलाइन है। इसमें क्या होता है भी, सरकार से हमें परमिशन लेनी होती है। हमारे घर का जितना लोड, सेक्शन लोड होता है जिसको स्वीकृत लोड बोलते हैं, उसका 80% हम परमिशन लेके घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है भी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हो अपने घर में यूज़ कर रही है उतना तो हम घर में यूज़ कर सकते हैं, बाकी बची है जो सरकार को बेच भी सकते हैं, और उसका सरकार क्या है, 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से हमें रिफंड भी देती है। इससे क्या होता है भी, एक तो हमारे जो घर का जो बिजली का बिल है वो फ्री हो जाता है, दूसरा एक इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक है। ਤੇ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ऑफ ग्रिड में दोनों का बेनिफिट दोनों का ही है जी। ऑफ ग्रिड बेनिफिट वहाँ है जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, या बिजली के कट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम बेटर रहेगा। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए आपके घर में बिजली का कनेक्शन होना, इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि बिजली आपने स्टोर तो जो घर में लोड यूज़ किया वो तो यूज़ कर लिया, वापस सरकार को कैसे भेजेंगे, उसके लिए तो कनेक्शन जरूरी है। कनेक्शन जरूरी है। हाँ। ठीक है। ਤੇ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ? तो मेनली जो काम करना होता है वो होता है सोलर पैनल। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ हाँ, जो सूर्य की जो ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, उसको कंज्यूम करने के लिए सोलर सेल जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, तो सबसे जो मेनली पार्ट है वो है सोलर पैनल का। ठीक है जी। ठीक है, और उसके बाद उस एनर्जी को कन्वर्ट करके डीसी टू एसी कन्वर्ट करके उसको हम घर पे यूज करने के लिए जो जरूरी है वो है यूपीएस कन्वर्टर या इन्वर्टर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद और मेनली पार्ट तो और भी होते हैं इसके साथ साथ, जैसे ये पैनल को खड़ा करने के लिए, ढांचा खड़ा करने के लिए स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, वायर हो गई, छोटे छोटे कनेक्टर हो गए, ठीक है, एसीडीसी बॉक्स भी है, मीटर्स भी है, और बहुत से पार्ट होते हैं जिसमें। ठीक है ਬਾਟੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 4 ਤੋਂ 5 ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਪੱਖੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ 3-4 ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ चल सकते हैं? देखिए दीपक जी, इसमें भी अलग अलग बात है भी। अगर हम घर में ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगवा रहे हैं उसका अलग खर्चा है, ऑफ ग्रिड में अलग खर्चा आ रहा है जी। नॉर्मली घर की एक क्या है, एक 2-4 लाइट है, एक पंखा है, या छोटे छोटे और कोई साधन कह सकते हैं, तो उसको चलाने के लिए 1 किलोवाट मिनिमम हमें यूज करना पड़ेगा जी। जिसमें ये होता है एक इन्वर्टर होगा, 2 बैटरी होगी, 3 सोलर पैनल्स होंगे, और थोड़ा बहुत वगैरह कुछ और हो सकता है सामान। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट की बात करें तो लगभग 70-80 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है जी, पर केजी, पर किलोवाट। पर किलोवाट, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। उस तो बाद जिमें उसके बाद थोड़ा अपना लोड बढ़ता है, जिससे 5 किलोवाट है, तो 5 किलोवाट का हम ऑन ग्रिड लगवा सकते हैं। मान के चलो 5 किलोवाट हमारे घर का लोड है, तो हमारा जो मंथली बिल है वो 4 या 5 हज़ार के आसपास जनरेट होता है। ठीक है, उस सिस्टम में हम मिनिमम 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम जो सजेशन करते हैं, उसमें क्या है, आपकी 15 यूनिट डेली फ्री हो जाएगी, महीने की 450, और 2 मंथ का बिल आता है तो 900 यूनिट का आपका जो बिल है फ्री होता जाएगा जी। ठीक है, ठीक है। ਬਾਟੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ जमा 0 आऊगा? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं जी। यहाँ सादुल शहर की बात करें तो लगभग 40-50 प्रोजेक्ट हमने यहाँ लगाए हैं, उनके अगर बिल देखें तो लोगों के 0 आ रहे हैं, माइनस में भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे खुद के घर की बात करूँ, सोलर सिस्टम में आने का जो मेरा मेन पर्पज़ मैं बता देता हूँ। मैंने घर पे पहले अपने इंस्टॉल करवाया था, अब उसका एडवांटेज देखा और आगे उसकी डिमांड देखी, तो मैं इस फील्ड में आया था। ठीक है, ठीक है। तो मेरे घर की खुद की बात करें तो मैंने कई सालों से बिजली का बिल ही नहीं भरा है, ठीक, बल्कि बिजली घर से ही मुझे इनकम हुई है। ठीक है। ਬਾਟੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ 0 ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 3 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है पर वो थोड़ी जी ज़्यादा नहीं है? देखिए, सोलर ना लगवाने का जो मेन कारण यही है जी, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न देखें तो लगभग 3 या 3.5 साल में हमारी जो रिटर्न हो रही है पूरी इन्वेस्टमेंट वो वापस हो रही है। ठीक है, ना लगवाने का कारण यही है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है जी। ठीक है, अब अभी इसी इन्वेस्टमेंट को हम किस्तों में क्या है बिजली घर को दिए जा रहे हैं, जिसका हमें कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए हम बिजली का बिल भर रहे हैं, तो हमारा सोलर का जो टोटल जो खर्च है वो 3 लाख रुपए आएगा। साल का ईयरली हम 1 लाख भर रहे हैं, तो वो 3 साल का पहले हम अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसकी हमें 3 साल में पूरी 100% रिटर्न हो रही है ना। ठीक है, ठीक है, तो वो भी तो फायदा है, वो भी फायदा। एक बिजनेस माइंड से देखें तो रिटर्न हो रही है 3 साल में, हमारा अगर पैसा पूरा हो रहा है, उसके बाद 30 साल का प्रोजेक्ट है, तो 27 साल हम उससे इनकम नहीं लेंगे क्या? ठीक है, प्लस बिजली का बिल अपना। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी भी सरकार क्या है इस पे सब्सिडी सिस्टम या लोनिंग सिस्टम जो है बिल्कुल इजी कर दे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा लगना। ठीक है,
ठीक है जी। ਤੇ ਬੱਟੀ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਗਭਗ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਟੀ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਕੇਜੀ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। देखो जी, सोलर ने हर जगह अपने पाँव पसार लिए। तो एग्रीकल्चर में भी बात करें तो यहाँ समर्सिबल्स पंप है, ठीक है, बिल्कुल, जहाँ से मतलब एक किसान को बोर से जो मेनली खर्चा बात करते हैं तो उसको अपने फसल को पानी लगाने के लिए डीजल क्या है जलाना पड़ता है जी, पानी निकालने के लिए, चाहे वो डिग्गी में से निकाले या चाहे बोर में से निकाले, ठीक है। तो उसका एक फसल में जो कॉस्ट आता है वो बड़ा भारी उस डीजल का होता है जी, ठीक है। ये क्या है, आप वहाँ स्थापित करवाओ सोलर पैनल्स, ठीक है, और आपका क्या है सौर ऊर्जा से चल रहा है जी, तो सारा दिन पानी क्या है वो इकट्ठा होता रहता है। उसको चाहे आप डिग्गी में चलाओ, चाहे आप सीधा अपने खेत में लगाओ जी। और सरकार भी इस पे 60% तक सब्सिडी दे रही है, ठीक है। 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, ठीक है, 10 HP, जितना अपने ज़रूरत के अनुसार अपने कनेक्शन ले सकते हैं सोलर का। ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। देखो जी, सोलर पैनल्स में बहुत सी कंपनियां आ गई इस टाइम, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सोलर का है, आप भी समझ रहे हो। अब सोलर पैनल्स की बात करें तो ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे पॉली सेल्स है, मोनो सेल्स है, अभी जैसे थिन फिल्म्स एक और आई है, क्वालिटी आई है इसमें, ये पॉली का अपडेटेड मोनो है, क्योंकि हर एरिया का क्लाइमेट्स अलग अलग है, ठीक है। अब राजस्थान की बात करें, यहाँ टेम्परेचर की बात करें, अपने गंगानगर की बात करें तो माइनस में भी चला जाता है और 50 के पास 50 से प्लस भी चला जाता है। तो हर एरिया वाइज सोलर सेल्स क्या है अलग अलग इंस्टॉल करवाने चाहिए। जैसे यहाँ राजस्थान की बात करें तो सूरज जल्दी उग जाता है, लेट छिपता है, टेम्परेचर बहुत रहता है, तो पॉली सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक पॉली जैसे है, अब इसी सोलर सेल को अगर जम्मू में लगाए तो वहाँ कामयाब नहीं होगा जी, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम रहता है और जो सोलर एनर्जी उसको एक्टिव रखने के लिए वो सेल भी तो अपडेटेड होनी चाहिए, तो वहाँ मोनो कामयाब रहेगा, ठीक है। आजकल बिना फ्रेम के थिन फिल्म भी आ रही है जो इमारतों पे लग रही है शीशे की तरह, ठीक है, वो भी आजकल आ रहे हैं। और बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस भी कह सकते हैं, अडानी है, टाटा है, ठीक है, विक्रम है, वारी है, जो सोलर पैनल असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग हर तरह से काम कर रही है जी, ठीक है। ਤੇ ਬਾਟੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੈਨਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ यूपीएस ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यूपीएस की बात करें तो इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, मैंने आपको पहले बताया कि ऑफ ग्रिड वहाँ जहाँ मतलब लाइट कनेक्शन नहीं है, तो वो क्या है डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके स्टोरेज करता रहता है या घर पे जो लोड है चलाता रहता है। एक आता है ग्रिड टाई इन्वर्टर। ग्रिड टाई ऑन ग्रिड सिस्टम में बढ़िया रहेगा, ठीक है। ग्रिड टाई में क्या होता है, अभी आपकी जो लोड है घर पे चलता रहता है, जो बाकी बिजली है जो बिजली घर चली जाती है। और तीसरा एक हाइब्रिड इन्वर्टर और आ रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिड में क्या है कि जब तक अपने घर में बिजली का कनेक्शन है, ग्रिड ऑन है, तब तक वो ऑन ग्रिड काम करेगा, उसके बाद कनेक्शन नहीं है तो वो ऑफ ग्रिड भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा, ठीक है। ਤੇ ਭੱਟੀ ਜੀ ਸੋਲਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। देखो जी, सोलर सेल्स यही बताना चाहूँगा कि नुकसान ना के बराबर है। सोलर पैनल अपने इंस्टॉल घर पे करवाते हैं तो ना के कोई भी चीज़ होता है उसके फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, ठीक है। फ़ायदे कैसे ज़्यादा हैं, 30 साल का प्रोजेक्ट है इसका, ठीक है,
एक बार इन्वेस्ट कर दिया 30 साल तक हम क्या है बिल फ्री हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बिल तो फ्री हो गए, उसके बाद आज बात करें 2022 में और 2012 के मुकाबले आज डबल रेट है पर यूनिट का। बिल्कुल। 2012 में 5-4 रुपये था, आज 9 रुपये के आसपास यूनिट पड़ रही है हमें, इससे भी महंगी पड़ रही है। ठीक है, और यही 2032 की बात करें तो 10 साल बाद के तो डबल हो जाएंगे रेट। अगर हमारे घर पे सोलर पैनल लगा है, ठीक है, तो हमें बढ़ती कीमतों से कोई मतलब नहीं है। जितनी बिजली हमारी बिजली बोर्ड को चलेगी उतनी बिजली हम खर्च कर सकते हैं। यूनिट से यूनिट फ्री है। ठीक है। लोग इसी कारण क्या है, लोगों को पता नहीं है भी, लोग ये सोचते हैं भी 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से बिजली लेते हैं ये सरकार, जबकि यूनिट से यूनिट लेस है हमारी। ठीक है। जितने भी सोलर कस्टमर है, हर बिल में आप चेक कीजिए यूनिट से यूनिट फ्री होती है। तीसरी बात ये है भी, ये इन्वायरमेंट की बात करें तो इको फ्रेंडली है। ठीक है, क्यों? आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है और सोलर सेल हीट को कंज्यूम करेंगे तो टेम्परेचर अपने आप नीचे जाएगा। ठीक है। चौथी बात ये है भी, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। टेक्नीशियन टेक्निकल कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें। ठीक है। बस इस पे डस्ट जमती है, उसको साफ करते जाओ, बिल्कुल आसान काम है। इस साल में 2-4 बार करना होता है। पैनल के ऊपर अगर ऊपर आपको लगे भी डस्ट है तो उसको कर 3 साल में पूरी आपकी 100% रिटर्न है जो वापस आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई अलग सोर्स पे आधारित नहीं है। जैसे आज क्या है, थोड़े दिन पहले आपने देखा भी सूरतगढ़ में कोयला खत्म हो गया और बिजली के कट लगने लगे थे। लेकिन ये सूर्य का कोई कोयला खत्म नहीं होता जी। ठीक है, ये तो नेचुरल सोर्स है। ठीक है, इसका कोई कोयला खत्म नहीं होता। सूरज से उष्मा लेनी है, ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें देनी है। तो ये इस बात से हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि जो सोलर कस्टमर है उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है। दूसरी बात, आप ये आजकल अखबारों में, टीवी में, विज्ञापनों में देख रहे हो भी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 4 व्हीलर्स आगे आपको पता है जमाना आएगा जी, पेट्रोल डीजल की इतनी ज़्यादा कीमत हो गई है भी, आगे इलेक्ट्रिक का युग आने वाला है। बिल्कुल। तो युग आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन रखने के लिए कहीं ना कहीं तो सोलर में जाना पड़ेगा। तो यही है जी, सबसे रिक्वेस्ट ये है भी, अगर आप लगवाओ ना तो सोचो जरूर इसके बारे में। ठीक, आज नहीं तो कल आपको सोचना पड़ेगा जी। ਤੇ ਬਾਟੀ ਜੀ एनवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ एनवायरमेंट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਦਾ बेनिफिट है। हाँ, एनवायरनमेंट में क्यों नहीं है जी। अगर अब बात करें भी, मेरे घर की बात करूं तो महीने का अगर मैं जितनी बिजली खर्च कर रहा हूं, ठीक है, तो कितने टन कोयला जला के उस बिजली को तैयार किया जाता होगा ना, और उस कोयले को लाने के लिए कितने पेड़ काटे जाते होंगे। तो ठीक है ਦੋਸਤੋ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਬਾਟੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। बिल्कुल ये सोलर पे है जी। मैंने अपने ऑफिस में सबसे पहले यहाँ इंस्टॉल करवाया था। ठीक है। 3 किलोवाट का है, जिससे अभी तक इंस्टॉल के 3 साल तो हो गए लगभग, ना कोई बिल आ रहा है ना कोई और। ठीक है। तो ये एसी वगैरह सारे सोलर्स पे है। ਸੋਲਰਸ पे ਚੱਲ बिल्कुल ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਬਾਟੀ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ मैसेज यही है जी भी, मैं आपको पहले भी कह रहा था अभी लगवाने की बात है, आप इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स जरूर पता करें, सोचें जरूर एक बार। आना तो आपको पड़ेगा सोलर में, आज नहीं तो कल जरूर। ठीक। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਐਕਸਪਰਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਮ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਬਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਟੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ A to Z ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਬਾਟੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਟੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ
ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ? बिल्कुल ये है जी, हम अभी तक 8 मेगावाट के करीब काम कर चुके हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। अगर कोई हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो हम इससे भी आगे जा सकते हैं। नंबर आपके डिस्प्ले पर शो होगा, हाँ जी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੱਟੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ। धन्यवाद।